कुछ समय के अंदर अब नितिन हॉलमास्टर जगदीश के पास में पहुंच जाता है। ओह अच्छा, तो आप अपने सहायक व्यवसाय को और भी ज्यादा विकसित करने के लिए उनके गिल्ड को ढूंढ रहे हैं और आप अब 7 स्टार मास्टर टीचर बनना चाहते हैं। और मास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में नितिन ने सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ वास्तव में मैं अपने अब इस टोकन को भी अपग्रेड करना चाहता हूँ और एक 7 स्टार मास्टर टीचर बनना चाहता हूँ। इसी वजह से अब मुझे यहाँ पर अलग अलग गिल्ड्स को ढूंढकर परीक्षा देनी होगी। हालांकि मैं यहाँ पर नया हूँ, इसी वजह से मुझे आसपास की जगहों के बारे में पता नहीं है। प्रिंसिपल नितिन, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आराम से आप सभी परीक्षाओं को पास कर लेंगे और आप जिस तरह से दवाइयाँ बनाते हैं उसके साथ में तो मुझे पता है कि आपको 7 स्टार डॉक्टर बनने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। और इसके अलावा एल्डर निमित एक डॉक्टर है और वह अपने डॉक्टर पवेलियन के अंदर एक हेड भी है। इसी वजह से उन्होंने पहले ही आपके लिए 7 स्टार डॉक्टर की उस सील के लिए आवेदन लगा दिया है। इसी वजह से आपको वह डॉक्टर सील भी मिल जाएगी और इसके साथ में आपको वो परीक्षा देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मास्टर जगदीश ने नितिन को बताया। और इसके अलावा एक और खुशखबरी है कि जो आपकी एल्केमी का टोकन है उसके लिए भी आवेदन लगा दिया गया है। आपने अंश के बारे में सुना होगा, वह वर्तमान के अंदर कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर रह रहे थे और हम दोनों बातें कर रहे थे। उसी के अंदर मुझे पता चला कि वह आपको जानते हैं और उन्होंने आपके लिए पहले ही 7 स्टार एल्केमी के लिए आवेदन लगा दिया है और वह जल्द ही आपसे मिलने के लिए आएंगे और आपको वह प्रतीक भी यहाँ पर सौंप जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हॉल मास्टर जगदीश के मुंह से अंश का नाम सुनते ही नितिन चौंक गया। क्या अंश, आप उनकी बात कर रहे हैं जो एल्केमी गिल्ड के अंदर बैठते हैं और सभी चीजों को देखते हैं? क्योंकि वास्तव में नितिन के लिए वह नाम बिल्कुल जाना पहचाना था, क्योंकि जब वह एल्केमी का वो टेस्ट दे रहा था जहाँ पर उसको वह पिल बनाने के लिए ग्रैंड इंटीग्रेटेड ग्रास चाहिए थी, तो उस वक्त उसने उस वॉल के ऊपर कई सारी पिल को बनाने की प्रक्रिया लिखी थी और जिसके साथ में उसने अंश की मदद भी की थी। और नितिन की उस तरह की क्षमता को देखने के बाद में और अंश का भी अब उसके ऊपर दिल आ गया था, यानी कि वह उसके बहुत ज्यादा प्रश्न हो गया था। उसी वजह से तो वह उसके लिए खुद जाकर एक 7 स्टार का प्रतीक बनाने में मदद कर रहा था। और इसी सोच के साथ में नितिन के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिसको उसने वहाँ पर वह सभी संकेत दिए थे वह कोई और नहीं, वह एल्केमी गिल्ड का एक प्रमुख होगा। लेकिन नितिन ने पहले ये भी सुना था कि अंश उससे मिलने के लिए होंगे मास्टर टीचर अकेडमी में आए थे, लेकिन उस समय नितिन वहाँ पर नहीं था, वह प्रत्युषा के साथ में बाहर घूमने गया हुआ था। ये याद करते हुए नितिन थोड़ा सा परेशान और थोड़ा सा खुश भी था, क्योंकि अब इसके साथ में उसके पास में अब 4 7 स्टार सहायक व्यवसाय हो गए थे। अब उसको 7 स्टार मास्टर टीचर बनने के लिए केवल 3 ही सील चाहिए थी और अब नितिन ने एक राहत की सांस भी ली थी, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह एक के बाद एक इन सभी सहायक व्यवसायों के अंदर की परीक्षा को लेता तो वो बहुत ही बुरी तरह से थक सकता था और उसको कई सारी परेशानियां भी उठानी पड़ती। हालांकि अब इसके साथ में उसका काम पहले से भी ज्यादा आसान हो गया था। उसके बाद में हॉलमास्टर जगदीश ने जैसे नितिन के चेहरे के ऊपर एक ये बड़ी सी स्माइल देखी, उसके बाद में उन्होंने कहा, और इसके बाद में प्रिंसिपल नितिन, मैं आपको बता देता हूँ कि आप जिन अलग व्यवसायों की बात कर रहे हैं वह हमारे रोसात सिटी के आसपास ही है। बस एक गड़बड़ है कि आप जिस डिजाइनर स्कूल की बात कर रहे हैं वह इस रोसा सिटी के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा 20 डैमेज जो गिल्ड है वह आपको शहर के लगभग 200 मीटर के एरिया के अंदर मिल जाएंगे। हालांकि जो आप डांसिंग कला और उस मूल्यांकन गिल्ड की बात कर रहे हैं और पेंटर गिल्ड, यह आपको शहर के अंदर ही मिल जाएंगे। इसीलिए चलिए, अब आपको भी ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, चलिए मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। और मास्टर जगदीश अब नितिन को ले जाने के लिए पीछे मुड़ ही रहे थे कि उनको ऐसा जल्दी करते हुए देख नितिन ने कहा, नहीं नहीं, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मास्टर जगदीश, आपने मुझे ये सबको बता दिया ना, वही मेरे लिए बहुत है। बस अब आप तो मेरे को इनकी लोकेशन बता दीजिए, क्योंकि मैं खुद ही वहाँ पर चला जाऊंगा। नितिन उनको इसलिए नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि ये देखते हुए कि खुद एक हॉल मास्टर उनको वहाँ पर छोड़ने के लिए आए हुए थे, तो उसके साथ में नितिन के ऊपर बहुत सी नजरें गड़ी हुई हो सकती थी। और नितिन था एक बहुत ही ज्यादा सीधा साधा और
छोटा सा व्यक्ति जो हमेशा से ही अपनी लो प्रोफाइल बनाकर रखना चाहता था और इसी वजह से वह हॉल मास्टर जगदीश को अपने साथ में नहीं ले जा सकता था। नितिन की बात सुनने के बाद में हॉल मास्टर जगदीश ने अपना सिर हिला दिया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप अकेले भी जा सकते हैं। हालांकि आप जहाँ पर अभी डांसिंग स्कूल के अंदर जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर जाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ना कि जो नृतक होते थे वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। अपने अजीबोगरीब भाव दिखाते हुए वह किसी भी मन को हर लिया करते थे और वह अपने डांस के साथ में किसी को भी अपने काबू में किया करते थे। और उनके अंदर जो सुंदरिया हुआ करती थी वह तो अपने मन को ऐसे मोह लिया करती थी जैसे कि उनसे सुंदर कोई और हो ही ना। और अब आप जहाँ पर जाना चाहते हैं वह है स्प्रिंग पवेलियन, जहाँ पर आप इस परीक्षा को दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी नृतक हैं जिन्होंने डांस सीखा हुआ है। हालांकि हॉल मास्टर जगदीश के उस तरह के अजीबोगरीब चेहरे को देखने के बाद में नितिन परेशान हो गया और उसने हॉल मास्टर जगदीश से पूछ लिया, लेकिन हॉल मास्टर जगदीश आपको इसको बताने के अंदर इतना ज्यादा जोर क्यों आ रहा है जैसे कि वह कोई अलग ही जगह हो। जिनकी वह बात सुनने के बाद में हॉल मास्टर जगदीश का चेहरा थोड़ा सा शर्मा जाता है और वह कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वह कहते हैं कि आप जहाँ पर अभी जा रहे हैं वह एक तरह का तवायफ है, यानी कि वेश्याओं का घर। बस जैसे ही नितिन उनके मुंह से वेश्याओं का नाम सुनता है दोनों का चेहरा अजीबोगरीब हो जाता है और लाल हो जाता है। और जैसे ही हॉल मास्टर जगदीश ने देखा कि नितिन कुछ और ही गलत सोचने लगा था तो उन्होंने जल्दी से उन्हें समझाया, प्रिंसिपल नितिन आपको ऐसा कुछ भी गलत सोचने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरह की जगह उसको समझ रहे हैं वास्तव में वह ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, माना कि उसको एक वेश्याओं का घर कहा जा सकता है, हालांकि वहाँ पर वह सभी जो महिलाएं हैं वह अपने शिल्प को बेचती है, ना कि अपने शरीर को। और यहाँ पर बहुत से लोग जाते हैं जो यहाँ पर जाकर उन सभी लड़कियों का डांस देखते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भरी हुई होती है। और वहाँ पर जितनी भी ज्यादा डांसर भरी हुई हैं उनमें से अधिकतर सारी सुंदरियां ही हैं। और ऐसे ही बोलते बोलते हॉल मास्टर जगदीश का चेहरा पूरी तरह से शर्म से लाल हो गया था। वह आगे नितिन से कहते हैं कि आपको उनके नृत्य से बचकर रहना होगा, क्योंकि वह सभी अपने नृत्य का यूज करते हुए आपको अपने काबू के अंदर यानी मंत्र मुक्त कर सकती हैं। और आपको पता है कि वह सभी सुंदरियां हैं ना, केवल अपना घर चलाने के लिए ही इस काम को कर रही हैं और उसके अंदर उनका कोई और दूसरा काम नहीं है। मैं आपको वहाँ की एक स्टोरी सुनाता हूँ। वहाँ की जो संस्थापक है वह एल्डर आकांक्षा थी। उनके परिवार के साथ में बहुत से जनों ने बहुत ज्यादा ही दुश्मनी मोल ले ली थी और उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था। इसी वजह से उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र के अंदर ही ये डांस सीखना शुरू कर दिया था, जिसके साथ में आगे चलकर उन्होंने अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया जिन्होंने उनके परिवार को मारा था। उसके बाद में संस्थापक आकांक्षा ने मास्टर शेख के साथ में मिलकर इस गिल्ड की स्थापना की थी, यानी कि इस व्यवसाय को बनाया था। हालांकि उसके बाद में भी बहुत से लोग और बहुत से लड़ाकू अभी तक भी इसको एक घरेलू चीज ही माना करते हैं और कुछ तो इसको बहुत ही ज्यादा गंदा और घिनौनी चीज भी समझते हैं। हालांकि मास्टर शेख ऐसे नहीं थे, उन्होंने हर एक व्यवसाय को एक ही अलग तजुर्बा दिया था। उन्होंने तो ये तक कहा था कि व्यवसाय कौन सा भी हो वह बेकार नहीं हो सकता। बेकार तो केवल नीच और कमीने व्यक्ति हुआ करते हैं, ना कि व्यवसाय। और मास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में नितिन ने भी अपना सिर हिला दिया और उन्होंने कहा, हाँ वास्तव में मास्टर शेख ने सही कहा था, क्योंकि व्यवसाय कोई सा भी हो वह एक सम्मान था और उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा छोटा और सबसे ज्यादा साधारण व्यवसाय भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करता है, इसीलिए कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में थोड़ी देर उसी चीज के बारे में बात करने के बाद में नितिन हॉल मास्टर जगदीश से पूछता है, स्प्रिंग पवेलियन, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिरकार ये कहाँ पर स्थित है? नितिन की बात सुनने के बाद में हॉल मास्टर जगदीश ने एक हल्की सी स्माइल के साथ में कहा, वो स्प्रिंग पवेलियन वो ज्यादा दूर यहाँ से नहीं है, वह यहीं पे आसपास में कहीं है। वहाँ पर जाने के लिए आपको यहाँ से बाएं मुड़ना होगा। कुछ समय आगे चलने के बाद में फिर से दाएं मुड़ जाइएगा और आगे आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख जाएगी, जिसके साथ में आप आराम से जान सकते हैं कि वही स्प्रिंग पवेलियन है। ठीक है, तो मैं अभी वहाँ पर जा रहा हूँ। हॉल मास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में नितिन वहाँ से निकल गया और वह उनसे सीधा विदाई ले लेता है।
लेकिन जैसे ही नितिन होलमा से जगदीश के घर से बाहर निकलता है कि अचानक से वह देखता है कि एक लड़की चलते हुए उसकी तरफ आ रही है। वह जल्दी से नितिन के पास में आती है और वह वहाँ पर आकर नितिन से कहती है, नितिन क्या आप बाहर जा रहे हो? क्या मैं भी आपके साथ में चल सकती हूँ? और ऐसे ही चलते चलते और ये देखते हुए कि अब देखते हैं आगे कौन ये लड़की थी जो अभी नितिन के साथ में उस वेश्याओं के घर के अंदर जाने वाली थी। और यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म हो जाते हुए और इसका नेक्स्ट एपिसोड कल गाइस आपको मिल जाएगा और आप देखते हैं मिल जाएगा। वैसे शायद मिले शायद नहीं मिले क्योंकि मैं वापस घर जाऊंगा और फिर एग्जाम देने वापस भी आना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लिया जाएगा। चलो गाइस टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि भाई आएगा कि नहीं आएगा। चलो बाय बाय गाइस, टाटा बाय बाय।